Guys, welcome to my YouTube channel. We will study about कंगारू मदर केयर. आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंगारू मदर केयर. कंगारू मदर केयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग लो बर्थ वेट बेबीज़, यानी कि जो कंगारू मदर केयर है वो एक स्पेशल वे है लो बर्थ वेट बेबी को केयर प्रोवाइड करने का. जो लो बर्थ के वेट बेबी होते हैं उसका वेट 2.5 kg से कम होता है. जिस बेबी का बर्थ 37 वीक से पहले हो जाता है ऐसे बेबी प्रीटर्म होते हैं और उसका वेट 2.5 से कम होता है. और जिस बेबी का वेट 1.5 से कम होता है इसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं. और जिस बेबी का वेट 1 kg से कम होता है उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है. ऐसे बेबी होते हैं कि जिसका वेट 2.5 kg से कम है. ऐसे बेबी की ब्रीथिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं होगी और उसके लंग्स भी मैच्योर नहीं होंगे. वो इसलिए वो इजीली सरवाइव नहीं कर सकेंगे और इसको इजीली इन्फेक्शन भी लग सकता है. तो हमें इसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी होती है और ये प्रैक्टिकली बहुत इफ़ेक्टिव है. ऐसी मदर है कि जिसको सिजेरियन हुआ है या तो मदर का डेथ हो गया है तो इसकी कंगारू मदर केयर उसके फैमिली मेम्बर भी दे सकते हैं. तो कंगारू मदर केयर है वो एक प्रैक्टिकली बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है. इट हेल्थ देयर बेबीज़, यानी कि जो है बेबी होती है उसकी हेल्थ को कंगारू मदर केयर से वो इम्प्रूव कर सकते हैं हम. और वो इकोनॉमिकली भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली बहुत पैसा नहीं बिगड़ता है. सो गाइज, अब हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंगारू मदर केयर. कंगारू मदर केयर रिफर टू प्रैक्टिस, वो एक प्रैक्टिस है ऑफ प्रोवाइड कंटिन्यूअस स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी. यानी कि जो कंगारू मदर केयर है वो एक प्रैक्टिस है, वो प्रोवाइड करती है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग, और वो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करता है. एंड अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी कि कंगारू मदर केयर लेकर बेबी है उसकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट आएगा तो मदर और बेबी अर्ली डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से. सो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट ऑफ केएमसी. 3 मेजर कंपोनेंट्स आर. फर्स्ट कंपोनेंट है कंगारू पोजीशन. कंगारू पोजीशन में आता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट. स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मदर और बेबी का करवाने से बेबी होता है वो हाइपोथर्मिया कंडीशन से प्रिवेंट रहता है क्योंकि जब बेबी यूट्रस में होता है तब वो वार्म इन्वायरमेंट में रहता है और बेबी जब आउटर इन्वायरमेंट में आता है तो उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है. तो इसकी मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट की वजह से बेबी हो गया, मदर की गर्मी होगी वो बेबी को मिलेगी और बेबी होगा वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट होगा. और सेकंड है कंगारू न्यूट्रिशन. इसमें बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है. और थर्ड है कंगारू अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप, यानी कि जो बेबी है उसकी हेल्थ है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा तो बेबी है वो अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और बेबी को हमें कंगारू मदर केयर करवाने के लिए रेगुलर फॉलोअप करवाने के लिए कहना होता है. सो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंगारू मदर केयर. इसमें 4 एडवांटेजेस आते हैं. बेनिफिट टू द बेबी, बेनिफिट टू द मदर, बेनिफिट टू द फैमिली एंड बेनिफिट टू द नेशन. गाइस, हम एडवांटेजेस को अब डिटेल में देखते हैं. बेनिफिट टू द बेबी ऑफर्स प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बिटवीन द मदर्स एंड बेबी, यानी कि जो मदर्स और बेबी है इसको स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करवाने से हाइपोथर्मिया से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. केएमसी फैसिलिटेट्स फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन बेबी, यानी कि केएमसी की वजह से बेबी फिजियोलॉजिकली स्टेबल हो जाएगा. केएमसी रिड्यूस एपनिया. एपनिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, वो बेबी को नाइट टाइम में हो सकता है, वो रिड्यूस करेगा. कंगारू मदर केयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करेगा. एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द बेबी, बेबी के लंग्स मैच्योर नहीं होंगे तो उसको इन्फेक्शन लगने का रिस्क है वो भी रिड्यूस करेगा. केएमसी हेल्प इन अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बेबीज फ्रॉम एनआईसीयू. और कंगारू मदर केयर की हेल्प से बेबी है उसको एनआईसीयू से भी हम
अर्ली डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे बेनिफिट टू द मदर। KMC प्रमोट बेटर मदर इन्फेंट बॉन्डिंग, यानी कि जो KMC है वो मदर इन्फेंट बॉन्डिंग को प्रमोट करता है। इन्फेंट यानी कि 27 डे से 1 ईयर का जो बेबी होता है, इनको हम इन्फेंट बोलते हैं। मदर इज लेस स्ट्रेस ड्यूरिंग KMC एज द मदर इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द केयर, यानी कि जो मदर है वो मोर एक्टिवली इन्वॉल्व होगी, क्योंकि बेबी की हेल्थ KMC की वजह से प्रमोट होगी और बेबी का वेट भी बढ़ेगा, तो मदर की स्ट्रेस रिड्यूस होगी और मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट होगी KMC देने में। सो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे बेनिफिट टू द फैमिली। कंगारू मदर केयर इज़ इकोनॉमिकल टू द फैमिली, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है और उसमें इकोनॉमिकली कोई वेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो हमें इकोनॉमिकली भी बेनिफिट मिलता है। KMC प्रमोट्स अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बेबी, और बेबी को भी अर्ली डिस्चार्ज मिल जाता है। KMC फैसिलिटेट बॉन्डिंग बिटवीन द बेबी मदर्स एंड फैमिली, यानी कि जो KMC है वो फैसिलिटेट स्ट्रॉन्ग करेगा बेबी मदर और फैमिली का। सो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे बेनिफिट टू द नेशन। KMC डिक्रीज नियोनेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी, यानी कि जो मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट है, तो रेट होता है वो कंगारू मदर केयर की वजह से डिक्रीज होता है। मोर्टालिटी यानी कि जो नेचुरल डेथ होता है वो, और मोर्बिडिटी यानी कि कोई डिसीज़ की वजह से नियोनेट और इन्फेंट का डेथ होता है, वो कंगारू मदर केयर की वजह से डिक्रीज होता है। KMC इज़ अ सिंपल इजीली एप्लीकेबल कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि उसमें कोई खर्चा नहीं आता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और वो सिंपली इजीली एप्लीकेबल है। KMC रिजल्ट इन हेल्थियर एंड मोर इंटेलिजेंट बेबीज़, यानी कि बेबी होता है वो मोर इंटेलिजेंट होगा और वो हेल्दी होगा। सो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे प्रोसीजर ऑफ कंगारू मदर केयर। प्रिपेयरिंग फॉर KMC, मदर और बेबी को हमें कैसे प्रिपेयर करना है वो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। व्हेन द बेबी इज़ रेडी फॉर KMC, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेबी को KMC के लिए रेडी करना है। मदर एंड फैमिली मेम्बर शुड बी काउंसिल, और उस बेबी के मदर और फैमिली मेम्बर को हमें काउंसलिंग देना है कि KMC की वजह से बेबी को कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बेबी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा और बेबी का वेट भी बढ़ेगा। इसी तरह हमें बेबी के मदर और फैमिली मेम्बर को काउंसलिंग देना है, सो दैट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ क्रिएट फॉर KMC। उनकी वजह से क्या होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो क्रिएट होगा उसके फैमिली मेम्बर और मदर को। मदर शुड बी प्रोवाइड विथ अ फ्रंट ओपन ग्राउंड, मदर को हमें फ्रंट ओपन ग्राउंड प्रोवाइड करना है। एंड द बेबी इज ड्रेस विथ कप, बेबी को ड्रेस विथ कैप पहनाना है। सॉक्स, नेपी एंड फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट भी बेबी को हमें पहनाना है। सो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे कंगारू पोजिशनिंग। बेबी शुड बी प्लेस द मदर ब्रेस्ट इन अपराइट पोजीशन, बेबी को हमें मदर के अपराइट पोजीशन में प्लेस करना है। एंड द बेबी हेड शुड बी टर्न टू वन साइड, और बेबी का हेड है उसको हमें वन साइड टर्न करना है। हिप शुड बी फ्लेक्स्ड एंड एबडक्शन इन फ्रॉग पोजीशन, बेबी होता है इसको हमें फ्रॉग पोजीशन में एबडक्शन करवाया जाता है। द आर्म शुड ऑल्सो बी फ्लेक्स, और आर्म को भी फ्लेक्स करवाया जाता है। सो गाइस, बेबी एब्डोमिन शुड बी एट द लेवल ऑफ मदर एपिगेस्ट्रियम, मदर का एपिगेस्ट्रियम रीजन होता है वहाँ बेबी का एब्डोमिन होना चाहिए। सो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे फीडिंग। जो मदर होता है वो बेबी को कैसे फीडिंग करवाना है उसके बारे में हमें नॉलेज देना होता है। मदर शुड बी एक्सप्लेन हाउ टू ब्रेस्ट फीड वाइल द बेबी इज KMC पोजीशन, बेबी को मदर होता है उसको हमें कहना होता है कि बेबी को कैसे पोजीशन देनी है और
पोजीशन देकर कैसे हमें उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, वो सारी प्रोसीजर हमें मदर को एक्सप्लेन करनी होती है। अब हम स्टडी करेंगे मॉनिटरिंग। बेबीज रिसीविंग KMC शुड बी मॉनिटर केयरफुली, यानी कि बेबी है जो कंगारू मदर केयर रिसीव कर रहा है तब हमें उसको केयरफुली मॉनिटर करना होता है, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज, यानी कि जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है जब कंगारू मदर केयर बेबी रिसीव कर रहा है होता है तब हमें स्पेशली मॉनिटरिंग करना होता है। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।